हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आप शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विराम चिन्हों के बारे में। अक्सर एग्जाम में विराम चिन्ह से सवाल पूछ देता है कि आपसे पूछ देगा कि विराम चिन्ह कैसे लिखते हैं, वर्तनी के हिसाब से चिन्ह को कैसे लिखते हैं, या विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि पूछेगा निम्न में ये कौन सा विराम चिन्ह है। या इसके अलावा आप वर्तनी में जाएंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा और वाक्य शुद्धि में फायदा मिलेगा। हम विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि विराम चिन्हों का शुद्ध वर्तनी क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप विराम चिन्ह को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों सही है। अगर तीनों दे देता है तो तीनों देता है तो हम इसमें इसको प्राथमिकता देंगे। ठीक। उसके अलावा पूछता है विराम का अर्थ क्या होता है, तो विराम का अर्थ ठहराव या रुकना होता है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है या किसके अनुसार होती है, या विराम चिन्ह किस भाषा से आए हैं। तो अगर पूछता है विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। विराम चिन्ह जो है अंग्रेजी भाषा से आए हुए चिन्ह है। ठीक। उसके बाद आपसे पूछता है कि विराम चिन्हों से कितने विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से कितने विराम चिन्ह हिंदी भाषा में आए हैं, या कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं आया है। तो अंग्रेजी भाषा से 19 विराम चिन्ह आए हैं, एक विराम चिन्ह नहीं है। जो एक विराम चिन्ह है वो पूर्ण विराम चिन्ह है। इस तरह विराम चिन्हों की संख्या 20 हो गई है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। पूछता है कि विराम का अर्थ क्या होता है, तो विराम का अर्थ ठहराव या रुकना होता है। या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। तो विराम चिन्ह किस भाषा से आए हैं, तो विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं। विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं। या पूछ लेगा कितने विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं, तो 19 विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं। एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम जो है हिंदी भाषा का है। ठीक। उसके बाद से आपसे पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्न में पूर्ण विराम कौन सा है, या निम्न में अल्प विराम कौन सा है। उनका तो देखते हैं। पूर्ण विराम को खड़ी पाई की तरह लिखते हैं। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा बताए कि पूर्ण विराम कौन सा है, तो आपको बता देना पूर्ण विराम का सिंबल ऐसे होता है। पूर्ण विराम के बाद होता है उपविराम। उपविराम जो होता है विसर्ग की तरह उपयोग होता है, विसर्ग की तरह, इसको हम उपविराम बोलते हैं। इस उपविराम का प्रयोग विशेष वाक्य के लिए होता है। जैसे विज्ञान एक वरदान है। ठीक। दूसरा जैसे देख लिए प्रदूषण, विसर्ग की तरफ प्रयोग कर रहे हैं। प्रदूषण एक अभिशाप है। तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में करते हैं। उप विराम का प्रयोग विशेष वाक्य के लिए करते हैं जो विसर्ग की तरह उपयोग होता है। अल्प विराम जो थोड़ी देर के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन तथा राजू चारों भाई हैं, तो उसके लिए जैसे राम अल्प विराम, राम, मोहन, सोहन, ऐसे करके होता है। उसके बाद होता है अर्धविराम। अर्धविराम में होता है कि अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, जिसका प्रयोग अर्धविराम होता है।
जो अल्प विराम से थोड़ी सी अधिक अधिक समय के लिए होता है। ठीक, उसके बाद होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सिंबल ऐसे होता है या ऐसे। ये भी वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। इसका फायदा आपको वाक्य शुद्धि में मिलता है। जैसे आपको कोई सेंटेंस दे देगा और क्या करेगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाएगा या लगा देगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद है विस्मयादिबोधक या आश्चर्यबोधक। इसका सिंबल या इसको संबोधन भी बोलते हैं। पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद होता है कोष्टक। कोष्टक चिन्ह में एक छोटा कोष्टक, एक मझिला कोष्टक, एक बड़ा कोष्टक। हिंदी भाषा में छोटा कोष्टक का अधिकतर प्रयोग होता है, लेकिन मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक गणित में होता है। उसके बाद होता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में दो होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। इसका प्रयोग अगर कोई कोटेशन है तब इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए इसका प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है मनमोहन उर्फ मटेलू, तो वहां पे हम मटेलू के लिए इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निकनेम जो होता है जो उर्फ में लिखते हैं। उसके बाद हो गया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है, बस जैसे द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं, द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया राजा रानी, माता पिता। ठीक, उसके बाद होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है। विसर्ग का प्रयोग, जैसे विसर्ग बनाए थे वैसे या थोड़ा सा ऐसे योजक चिन्ह लगा देते हैं। अगर किसी शब्द का विवरण देना हो या किसी प्रश्न का विवरण देना हो, ऐसे करते हैं। पुनरुक्ति सूचक शब्द, इसका जो होता है सिंबल ऐसे होता है। इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं। जैसे मान लो अगर लिखना रहे कि प्रथम मुख्यमंत्री फला है, उसके बाद लिखना प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम की जगह पे ऐसे पुनरुक्ति कर देंगे और मुख्यमंत्री कर देंगे, चाहे कुछ भी कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में क्या होता है कि आप कोई वाक्य पूरा कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपको बोलना है तो डॉट डॉट करके लोप चिन्ह हो जाता है। उसके बाद पाद बिंदु जो है, पाद बिंदु जिसे योजक चिन्ह बनाते हैं वो बीच में होता है, लेकिन ये नीचे होता है। जैसे किसी वाक्य में लिखते हैं तो पाद बिंदु है, उसको हाईलाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं पाद बिंदु। उसके बाद होता है दिक् उदाहरण चिन्ह, जो यश की तरह होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। उसके बाद पाद बिंदु होता है जिसका प्रयोग गणित भाषा में देखने को मिलता है। उसके बाद हंस पद होता है, इसे हंस पद कहते हैं या त्रुटि सूचक विराम कहते हैं। इसका प्रयोग ऐसे होता है। हंस पद में ध्यान ये देना है, जैसे कि आपका एक वाक्य है कि राम जाता है, राम जाता क्या, राम घर जाता है, घर छूट गया है, तो हम लोग घर यहाँ लिख देंगे। और ध्यान देंगे जो हंस पद है हम लोग बीच में नहीं लगाते हैं, हंस पद का प्रयोग यहाँ नीचे करते हैं। ठीक, उसके बाद है टीका सूचक शब्द, किसी को हाईलाइट करना हो, स्टार देना हो, इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद होता है तुल्यता सूचक या बराबर का चिन्ह, या उसके बाद एक है समाप्ति सूचक। जब कोई कहानी या पाठ खत्म हो जाता है तो हम लोग समाप्ति सूचक शब्द का
समाप्ति सूचक विराम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों विराम चिन्ह में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है। आपसे एक बार और डिवीजन कर लेंगे हम। पूछ लेगा कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, या किसके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 थी, या विराम चिन्ह किस भाषा से आए थे, या विराम अंग्रेजी भाषा से कितने विराम चिन्ह आए हैं, या हिंदी भाषा का कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं आया है। ठीक, तो ऐसे ही आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।